अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको ज़ोहर और असर में जो सिर्री नमाज़ ज़ाहिरी और बातिनी बोलते हैं कि 2 टाइम में हम लोग जो मतलब इमाम के रस से नमाज़ नहीं पढ़ाते। इसके विषय में मैं आज आपको कुछ बातें मतलब शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को देखेंगे तो आपको हो सकता है बहुत सारी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी मशवरा दीजिए। आप इस वीडियो को देखें। जैसे कि आपने बोला ज़ोहर असर की नमाज जो खामोशी में पढ़े तो जैसे कि मौलाना खामोशी में पढ़ते तो अपने दिल में पढ़ना बिल्कुल, चाहिए सूर्य वगैरह। भाई ने सवाल किया कि जब ज़ोहर असर की नमाज़ होती है और इमाम साहब खामोश होते हैं उसको बोलते हैं सिर्री नमाज है, जिसमें आवाज़ होती है उसको कहते हैं जहरी नमाज है। तो सिर्री नमाज जो 2 होती है उसमें इमाम खामोश है तो क्या हम पढ़ सकते हैं? तो हाँ, आपको पढ़ना है। ज़ोहर असर में तो आपको बिल्कुल, पूरी चारों रकातों में पहली रकात में सूरह फातिहा और ज़मी सूरा जो भी आप पढ़ना चाहें, दूसरी रकात में सूरह फातिहा ज़मी सूरा और तीसरी और चौथी रकात में सिर्फ सूरह फातिहा। चूँकि ये खामोश वाली नमाज है इसमें तो आपको पढ़ना पढ़ ही सकते है, याद रखिए। तो लिहाजा आप पढ़ते रहिए और अगर आपका एक सूरा खत्म हो गया और इमाम अभी भी रुकू में नहीं गए, दूसरा पढ़िए, दूसरा भी हो गया नहीं गए, तीसरा पढ़िए, आप पढ़ सकते हैं। मोर हैं। देन वन, 1 2 3 4 जितने सूरे चाहे उसमें आप जो है पढ़ सकते हैं। किसी ने एक सवाल किया अगर ज़मी सूरा भूल जाए तो क्या करें? देखिए, ज़मी सूरा उस बिल्कुल, सूरे को कहते हैं जो आप सूरह फातिहा के बाद उसके ज़िमन में कोई सूरा पढ़ते हैं, जो कि सुन्नत है नमाज़ों में सूरह फातिहा के बाद आप कोई सूरा पढ़ें। जहाँ मामला फ़र्ज़ का होता है तो पहले 2 रकातों में सूरह फातिहा और ज़मी सूरा, बाकी 2 रकातें फ़र्ज़ की उसमें सिर्फ सूरह फातिहा और बाकी तमाम नमाज़ों के अंदर हर रकात में सूरह फातिहा और होता है। ज़मी सूरा पढ़ना होता है। तो ज़मी सूरा भूल जाए तो क्या करें? तो हुँ, देखिए, आप अगर ज़मी सूरा भूल जाए तो दूसरा उस सूरे सूरा को छोड़ दें, दूसरा सूरा पढ़ना शुरू करें। जैसे मिसाल के तौर पे आप खड़े हुए और आप सूर्य कोई भी सूर्य काफिरून पढ़े और थोड़ा सा वो कभी कभार आदमी धुन में रहा तो बिल्कुल कॉम्प्लिकेट हो ज़रूरी जाता हूँ, तो अगर आगे पीछे हो गए तो आप उसको बिल्कुल छोड़ दें। नहीं है। खुला रबी फलक पे चले जाए, खुला रबी नास पे चले तो भी पढ़े तो ठीक। अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये था कि नमाज में फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है। मेरे इल्म में ऐसा था कि फ़ातिहा के बिना नमाज नहीं है। तो फिर इमाम साहब फ़ातिहा बिल्कुल पढ़ होगी। लिए, सूरा पढ़ लिए, रुकू में जाने के स्टेज पर है, तो उस टाइम पे अपन जॉइन करें तो फ़ातिहा पढ़ना ज़रूरी है क्या? और सपोज़ इमाम साहब रुकू में चले गए और फिर अपन रुकू में गए तो अपनी रकात काउंट होंगी क्या नहीं होंगी वो? फाइनल सवाल किया कि नमाज में फातिहा पढ़ना ज़रूरी है, मतलब सूर्य फातिहा। अब इमाम साहब ने सूर्य फातिहा पढ़ लिया, ज़मी सूरा पढ़ लिया, अब रुकू में जाने के करीब और वो नमाज में आके मिले या रुकू में इमाम चले गए और नमाज में आके मिले, तो रकात दोहराएंगे या फिर इस मामले में इसको कंटिन्यू करेंगे? इस मामले में उलमा की 2 राय है। सिर्फ़ पहली राय फ़ातिहा तो नहीं ये पढ़ कि अगर सूरह फातिहा नहीं हुई, मतलब आखिर में आप मिले और पढ़ रहे थे और रुकू हो गया, या फिर रुकू में ही आप मिले, तो उनका ये कहना है कि नमाज ये रकात दोहराई जाएंगी, क्योंकि उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, जो सही बुखारी की रिवायत है, उसकी नमाज नहीं जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी, हदीस के अल्फाज। लेकिन इसके बरक्स उलमा के एक और ग्रोह है, उनकी राय है कि नहीं हो जाएंगे। अगर रुकू में मिल जाए तो हो जाएंगे, और उनकी दलील ये है कि सही बुखारी के अंदर अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी थे और वो नमाज के अंदर आए और उन्होंने देखा कि सहाबा रुकू में थे। उन्होंने रकात अल्लाह अकबर का, रुकू में गए और फिर चलते चलते, मतलब पहले ही मस्जिद के शुरू में कर लिया ये कि नहीं चलते करते। चलते चलते गए और नमाज के सफ़ में जाके मिल गए, और समझ गया, सल्लल्लाहु अलैहि रकात वसल्लम। बांधी, रुकू में चले गए, रुकू में चलते चलते ये चलते तरीका सफ़ नहीं, में जाके मिल गए। नबी अकरम चलते हुए सल्लल्लाहु नहीं। अलैहि वसल्लम ने बाद में बताया गया कि आपने ऐसा किया, तो आपने कहा आइंदा ऐसा मत करना, आइंदा ऐसा मत करना, ठीक है, ये ऐसा नहीं करना। तो क्या नहीं करना? रुकू में नहीं जाना है या चलते नहीं हुए नहीं करना। आना? तो उलमा लिखते चलते हुए नहीं आना। उन्होंने क्या किया, रुकू पाने के चक्कर में तकबीर कही, रुकू पा लिया और रुकू पाके फिर क्या किए, चलते हुए नमाज में गए। तो कहा आइंदा ऐसा मत करना। इसी से उलमा लिखते हैं चूंकि उन्होंने रुकू पाने में जल्दबाजी की, मतलब सहाबा में ये बात मशहूर थी कि रुकू में रकात मिल जाती, इसलिए रकात पाने के लिए उन्होंने रुकू कर लिया पहले, ये नहीं करना। ताकि एक रकात भी छूटना, पहले छुआ। और रकात पाने के बाद क्या करने लगे, नमाज में तो आए नहीं थे, चलते 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 फिर नमाज में आके मिले। चलना तो नहीं। आपने कहा आइंदा मत करना, लेकिन ये कहा कि नमाज दोहराओ। अगर उनके रुकू पाने के बाद मिलने से नमाज नहीं होती तो आप क्या बोलते, नमाज दोहरा लो। आपने नमाज दोहराओ नहीं कहा, आइंदा मत करना। तो क्या मत करना, वैसा रुकू पाने के लिए रुकू करते हुए ऐसा फिर चल के मस्जिद में मत आना। समझ गया? तो लिहाजा वो बोलते ये दलील से ये पता चलता है कि रुकू में पाई गई नमाज हो जाती है, रकात मिल जाती है। और सहाबा में मशहूर था कि रुकू में रकात मिलती, तभी रकात पाने के लिए वो भागे और रकात पाने के लिए रुकू को पकड़ लिया बाहरी, और फिर चलते हुए मस्जिद के अंदर या मस्जिद के अंदर आके रुकू करता, फिर चलते हुए सफ में